हमारा ऑरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मतलब पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बना है। अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं, है ना, साइंटिफिक तरीके से बताऊं तो यानी कि उसको रोटेशन चाहिए। अर्थ क्या है, कंडक्टर। अर्थिंग करते हैं हम जब हम बिजली भी लगाते हैं, है ना। आम आदमी के लिए क्या है, बिजली लगाते हैं तो अर्थिंग चाहिए। हमारी अर्थिंग कहाँ है? सही है, एनर्जी रोटेट ही नहीं हो रही। तो जब एनर्जी, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि डेली 5 मिनट आप जमीन पे 10 मिनट नंगे पांव चले, फ्री माइंडेड, मोबाइल को चलाते हुए नहीं, फ्री माइंडेड, नेचर के करीब। करेक्ट। ठीक, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जितना एक इंसान नेचर के करीब रहेगा उतना ज्यादा उसका ऑरा क्लीन रहेगा या क्लीन की तरफ जाएगा, ऐसा बता रहा है? दिस इज वन ऑफ द वे। अच्छा, कि जितना आप अगर दिन में 10 मिनट भी अर्थ के ऊपर नंगे पांव बेयरफुट चलते हैं हरी घास के ऊपर, तो इससे आपका ऑरा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस बर्स्ट होगा। स्ट्रेस बर्स्ट होगा तो आपके खाने का दिल करेगा, फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम मिलेगा, यानी कि ऑरा चर्निंग, एनर्जी चर्निंग होगी। जितनी एनर्जी चर्निंग होगी उतने आप पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, तो आई होप जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको काफी इस चीज में क्लैरिटी मिली होगी। दिस इज वन ऑफ द वे, वन ऑफ इजीएस्ट। तो बाकी वेज अगर वो जानना चाहे तो कैसे जान सकता है? चलो ये भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। आप नमक के रॉक सॉल्ट से आप बेथ कर सकते हैं। अच्छा। आप क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप सेज या फिर कपूर, कैम्फर, जो भी आपके पास, हमारी कंट्री जो है वहाँ पे बहुत रिच है इन सब चीज़ों में। गूगल, कपूर, ये सारे रेजिन्स हमारे यहाँ मिलते हैं। उससे आप अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल वाटर, होली वाटर लेके उसको आप रॉक सॉल्ट पे मिक्स करके भी अपने घर में स्प्रेड कर सकते हैं। सो दैट दीज आर द इजीएस्ट वे टू क्लीन। जो लोग धूप करते हैं वो इसी का एक वन ऑफ द वे है इसको क्लीन करने का। कैन बी वन ऑफ द वेज, यस इट इज वन ऑफ द वेज। मैं ये भी कहना चाहूंगा जो लोग इस पॉइंट तक देख रहे हैं, आगे अभी हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हाउ वन कैन क्योर हिज लाइफ प्रॉब्लम्स थ्रू न्यूमरोलॉजी। इस पे क्या क्या हो सकता है हम तारा जी के साथ बात करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रीबर्थ के बारे में होगा। पुनर्जन्म पे बहुत मूवीज भी बनी है, करण अर्जुन है और बहुत सारी होंगी, ये तो मैं जो मुझे याद आ रहा है नाम वो मैं बता रहा हूँ। और शांति देवी का एक केस भी आया था, ये काफ़ी पुराना केस है। उस समय शांति देवी जो जिनका कहीं और जन्म हुआ था, उन्होंने अपने बोलना शुरू कर दिया था कि वो मथुरा से है। फिर जब उनकी फैमिली मथुरा गई तो जो जो उन्होंने बातें बताई वो सच एक्चुअल में बिल्कुल फैक्ट के साथ सही निकली। एंड ये केस उस समय गांधी जी तक भी पहुंचा था। इस तरीके के केसेस हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन साइंस इसको क्यों अप्रूव नहीं करता? और आपके पास क्या कोई ऐसा केस आया है, उस पर भी बताइएगा। और रीबर्थ कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब मरने के बाद कोई क्या होता है या उसके साथ क्या होता है, ये कैसे पता कर सकते हैं लोग? मतलब उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपकी क्या इस पर। देखिए, ये दो अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे हैं। एक पहला कि रीबर्थ होता है या नहीं होता, डेफिनेटली रीबर्थ होता है, तभी तो हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज होती हैं, या हम हिप्नोसिस के जरिए जानने की कोशिश करते हैं, या आकाशिक रीडिंग्स होती हैं, मतलब डिफरेंट मोडालिटीज हैं देखने की। अच्छा, सेकंड के केस आया या नहीं आया, तो यस, मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक लड़की थी, 6-7 ईयर्स की लड़की थी, और वो जब 6-7 ईयर्स जब उन्होंने होश संभाला तो एक दिन जिस फैमिली में वो थी उन्होंने शिमला जाने का प्लान बनाया हिमाचल की तरफ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम यहाँ जाएंगे। तो उस लड़की ने बोला कि उसने पर्टिकुलरली उस जगह का नाम लिया कि मेरे को शिमला में यहाँ पे जाना है, हिमाचल में, क्योंकि यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा घर है, और मैं ऐसे रोड एक्सीडेंट में। तो वो जो ट्रिगर था उसका, उसने उसको उसकी पास्ट की सारी रिकॉल स्टार्ट करा दी। और जब उसके प्रेजेंट लाइफ के पेरेंट्स फैमिली वहाँ लेके गई तो एक्चुअली बताया गया कि वो रोड एक्सीडेंट में उस तरीके से उस लड़की की डेथ हुई थी, और आसपास के लोगों का उसने नाम बताया, सब चीज़ें उसने बताई, और एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही निकला। तो अब जब रीबर्थ होता है तो रीबर्थ हम सबका होता है, राइट? और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती है। कभी कभी किसी केस में सडन या ट्रॉमेटिक ट्रिगर आता है, या सडन ट्रिगर आता है, तो वो सबकॉन्शियस मेमोरी की जो याद होती है वो रिवाइव होकर हमारे कॉन्शियस स्टेट में आ जाती है। अच्छा। जब हमारे कॉन्शियस स्टेट में आती है तो, पर ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, क्योंकि सोल जब नेक्स्ट बर्थ चूज करती है तो हम जब बॉर्न होते हैं तो उसके बाद हम पास्ट लाइफ की सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। बट सम टाइम्स इन सम केसेस वो ट्रिगर इतना स्ट्रांग होता है कि वो सबकॉन्शियस के अपर लेयर से कॉन्शियस लेयर में पहुंच जाता है, एंड पीपल स्टार्ट रिकॉलिंग।